વિશ્વભરમાં વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાતિ પામેલ મહાકુંભ શરૂ થયું તે પ્રયાગરાજ અગાઉ અલ્હાબાદ તરીકે ઓળખાતું હતું. ઉત્તર પ્રદેશ ભારતમાં આવેલું આ શહેર તેના સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ માટે જાણીતું છે. પ્રયાગરાજ 3 નદીઓના સંગમ પર સ્થિત છે: ગંગા, યમુના અને પૌરાણિક સરસ્વતી. પ્રયાગરાજમાં હાલ શરૂ થયેલી કથાની માહિતી કદાચ આપને ન હોય તો અમે તમને જણાવીએ. सबको इस संगम का दर्शन हो रहा है. आज मंच पर विराजमान भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने अथक प्रयास किया है, शिक्षा के क्षेत्र हो या गरीबी उन्मूलन का क्षेत्र हो या भीतर की गरीबी को मिटाना हो, उस सब के लिए उनका योगदान अद्भुत है. ऐसे मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय पूज्यपाद आचार्य सुधांशु जी महाराज, जोरदार तालियों से वंदन पूर्वक उनका भी अभिनंदन. सभी पूज्य संतवृंद, विप्रवृंद, मेरे प्यारे संगीतकार वृंद, क्यारे क्यारे तो मने एम लागे છે તમે કેટલા ભાગ્યશાળી છો. એવું ના મળે કે પૂજ્ય બાપુને સાનિધ્યમાં, નિશ્રામાં, સાથે સાથે પૂજ્ય બાપુ સમાજને સ્વર આપે છે અને તમે બધા મળીને કથાને સ્વર આપો. श्री परमात्मने नमः. अर्चनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद बापूजी, इस पवित्र तीर्थ को गरिमा प्रदान करने वाले और तीर्थों की एक परिकल्पना को पृथ्वी पर उतारते हुए जिन्होंने कैलाश में, संगम इस भूमि में और ऋषिकेश की परमार्थ भूमि में तीर्थ की भक्ति धारा बहाई, ऐसे हमारे पूज्यपाद मुनि जी महाराज. तो धृतराष्ट्र विदुर जी को पूछते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन पंडित है. यहां पंडित का बहुत प्यारा अर्थ है, ध्यान देना. पंडित का यहां अर्थ है सज्जन, वेद को जानने वाला, गाय, हाथी, कुत्ता, गया बीता सब में समदृष्टि रखने वाला, जो गीता का पंडित है. पाठशाला का पंडित नहीं, गीता का पंडित जो है. तो ऐसा कौन है इस संसार में जो संगम कर सके. आप जानते हैं कि प्रयाग में भरत जी जब स्नान करते हैं तो स्वाभाविक हम जीव हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं. हम संसारी लोग हम हैं तो स्वाभाविक है. एक भाई भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध से कहने लगा कि मैं कई बार आपकी सभा में आया हूं, लेकिन आप ज्ञान ही देते हैं, कभी परमात्मा क्यों नहीं देते. बड़ा अच्छा प्रश्न था. जब चाहे भगवान देते, ज्ञान देते, ये करो, ध्यान करो, फला, भगवान क्यों नहीं देते. बुद्ध मुस्कुराए, बोले कल के प्रवचन में आना, और कल के प्रवचन में आओ तब जितने मेरे श्रोता हैं इन सबको पूछ लीजिए कि कल के प्रवचन में आप आओ तो आप क्या चाहते हैं. वो पूछकर एक लिस्ट बनाओ और मुझे दे देना. बुद्ध के नाम ऐसी कथा मैंने पढ़ी है. तो रात भर वो जागा, सबकी मुलाकात ली जो श्रोता थे. एक शिविर लगी होगी जो हो. तो कहा कि भाई आप बुद्ध को सुनते हैं, वो ज्ञान देते हैं, भगवान नहीं देते, लेकिन आप चाहते क्या है. तो किसी ने कहा कि भाई हम तो, हमारे बेटा तो है लेकिन उसके घर बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम आए हैं कि आशीर्वाद मिले, बच्चा हो जाए.
मेरा छोटा भाई है, उसकी सगाई नहीं हो रही है, इसीलिए हम सुन रहे हैं। हमारी फैक्ट्री जरा कम मुनाफा कर रही है, इसीलिए सबका विचार लिख लिया और बुद्ध के पास दूसरे दिन लिस्ट पेश किया कि लो। तो बोले मैं ज्ञान देता हूं, भगवान नहीं देता हूं, लेकिन इनमें से किसी ने भगवान चाहिए ऐसा तो लिखा ही नहीं है। किसी को ये चाहिए, किसी को एक ये चाहिए, किसी को एक भी आदमी नहीं निकला कि मुझे ज्ञान नहीं परमात्मा चाहिए ऐसा, तो वरना तुरंत दे देता। यद्यपि बुद्ध परमात्मा में नहीं मानते, बात और है। तो हम यहां आते हैं तो कुछ न कुछ मांगते हैं, और संसारी के नाते उसकी आलोचना भी न करें। चारी पदार्थ भरा भंडारू, गोस्वामी जी कहते हैं प्रयाग में चारों पदार्थ, इस राजा धीराज है तीर्थराज, उसका एक कोष है, भंडार है, उसमें चारों पदार्थ है, अक्षुण भंडार है।